प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान माला के दूसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कल का कार्यक्रम आपको कैसा लगा विद्यार्थियों? अच्छा, चलिए, ये बढ़िया होना चाहिए। और कोई बच्चा बताएगा कहाँ पर मैंने कहानी छोड़ी थी? हाँ, अविनाश बताओ, कहानी कहाँ पर छोड़ी थी मैंने? वहाँ पे कहानी कहाँ पर समाप्त की थी मैंने? वो अम्मा जी घर से निकल जाते हैं वहाँ से बिना कुछ खाए पिए। अच्छा, जलपान करके वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ। वो उन्हें बहुत कहती है खा लो खाना वाना खाओ। हाँ। दाल चावल हाँ। पापड़ वगैरह बहुत कुछ होता है। हाँ। जब जैसे वो खाने जा रहे होते हैं जी, तो उनको बड़ी बहू की याद आ जाती है। जी। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हाँ। ऐसे तो फिर वो जी। वहाँ से कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खा पाऊँगा, जलपान तो हो ही है। हाँ। इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। जी, देखो, यही है मानव की मानवता, मानव मूल्यों की संवेदना, इसी को कहा जाता है ना जसवंत? तो अब दो बातें छूट गई थी मुझे मेरे मन में। एक तो संवदिया, वो भी खाना न खाए, संवदिया डट करके खाता है, अफर करके सोता है, तान करके चादर तान करके सोता है। और उसको गांव वाले, जलालगढ़ गांव के ही नहीं अपितु आसपास के गांव वाले भी उसको जो है औरतों का गुलाम कहते हैं, औरतों का पिट्ठू कहते हैं। हाँ, कि वो जो है हमेशा औरतों की गुलामी करता है, और औरतें जैसा कहती हैं वैसा करता है, और औरतों की हर बात का पालन करता है। लेकिन संवदिया में करुणा है, दया है, ममता है, ये सारी बातें हैं। तो वहाँ से जब संवदिया वहाँ से निकलता है तो बड़े भाई पूछते हैं कि बेटा भैया राह खर्च बताओ। तो कहता भैया जी है राह खर्च मेरे पास है। तो बाहर निकल करके, घर से बाहर निकल करके सोचता है या 3 पैसे तो हैं, तो 3 पैसे से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कटिहार, यहाँ से कटिहार पहुँच जाऊँगा, और कटिहार से फिर वहाँ से मैं पैदल बजरंगबली का नाम लेता हुआ और चल दूँगा। कितनी दूर है? 20 कोस ही तो दूर है। हाँ, 20 कोस, ऐसा 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। 20 से 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, ठीक है? तो 20 से 60 किलोमीटर उसको चलना था गांव से। तो वो जो है चला और कटिहार उतर गया। लेकिन उसके मन में एक पश्चाताप, एक ग्लानि आती थी कि किस लिए वो गया था। बार बार उसके मन में प्रश्न उठता था कि किस लिए गया था, वो क्या करके आया है। चले थे, एक कहावत है बच्चों, एक लोकोक्ति है कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब गए थे कुछ करने और कर आए कुछ। तो वो क्या करने गया था? संवाद लेकर के गया था, पर उसने संवाद नहीं कहा। उसने बड़ी बहुरिया के साथ धोखा किया। तो वो जो है बार बार यही सोचता था। तो
ट्रेन से कटिहार उतरा और कटिहार उतर करके और जय बजरंगबली का नाम लेकर के 10 कोस तो बहुत तेज दौड़ा। उसके बाद जो है गया, थका थका हुआ था और थके होने के बाद जो है सोचता, अरे मैं किस गांव में चला आया, हमारे गांव में तो ताड़ का पेड़ है जिसके नीचे बड़ी बहुरिया बैठी राह देख रही होंगी। हाँ, मैं कहाँ आ गया। तो हाँ, तो वो जो है वो रास्ता भूल गया था, फिर वापस आया। वापस आ करके और वहाँ गांव आते आते जो है जलालगढ़ गांव आते आते वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया, बड़ी बहुरिया के आंगन में जा करके धड़ाम से गिर गया। अरे कहता, अरे हरगोविंद भैया, हरगोविंद, पानी का छींटा मारा हरगोविंद के ऊपर, कैसे हो, ठीक तो हो ना। तो अब फिर जो है दूध उसके मुंह में, दूध डाला हरगोविंद के मुंह में बड़ी बहुरिया ने। देखो कितनी बड़ी ममता है। नारी जो है नारी मानसिक रूप से शोषित होने के बावजूद भी वह दया, करुणा, ममता, संवेदनशीलता ये सब रखती है। नारी अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। और नारी की ये जो उन्होंने गुप्त जी ने ये बात कही कि ना, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कही कि अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो इतने होने के बावजूद भी उसकी ममता नहीं मरती, नारी की ममता नहीं मरती, नारी की दया नहीं मरती, नारी की करुणा सूखती नहीं। करुणा रूपी नदी जो है अजस्र बहती रहती है। तो हरगोविंद को पानी मारा, छींटा मारा, छींटा मार करके और होश में लाई और उसको थोड़ा सा बासमती का जो चिवड़ा अम्मा ने दिया था वो उसमें से निकाल करके थोड़ा खाने को दिया, आराम हुआ। और बड़ी बहुरिया के पाँव पड़ गया। बड़ी बहुरिया, आप गांव की लक्ष्मी हैं, जो आपने संवाद दिया था मैं नहीं कह पाया, ले आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ, मैं निठल्ला अब नहीं बैठूंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं हर 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 बात का आपका ध्यान रखूंगा। आप चिंता न करें, किसी प्रकार की मैं नौकरी करूंगा और आपके लिए नौकरी करूंगा, आपका भरण पोषण करूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए गांव की बहुरिया गांव से चली जाए, मायके जा कर के रहे, यह कहाँ शोभा देता। आप जो है आप यहाँ से नहीं जाएंगी ना, नहीं जाएंगी ना। बार बार कहा मैं जो है आपके पाँव पड़ता हूँ, पाँव दंडवत हो गया, पाँव पड़ गया बड़ी बहुरिया के, रोता हुआ बिलखता हुआ पाँव पड़ गया और कसम खाई कि आज से मैं कान पकड़ के कहता हूँ कि मेरी माँ भूखी रहे और मैं कहाँ तक जो ये कहाँ तक न्याय है, मेरी माँ भूखी रहे और मैं ऐसे निठल्ला रहूं, लानत है मेरी जिंदगी पर, लानत है मेरे जीवन पर। तो बड़ी बहुरिया ने बोला, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और हरगोविंद अपना कार्य करने लगा। हरगोविंद ने अपनी बात को अपनी बात की अटलता का ध्यान रखा और काम करने लगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कहानी समाप्त होती है। अब मैं आता हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न इस कहानी में आते हैं, उनको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो आजा बेटा जसवंत आजा। तो थोड़ी सी इसमें देखेंगे बच्चों, 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आ जाते हैं।
उसको थोड़ा थोड़ा पोज करना। तो बच्चों इस कहानी में कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, उनको प्रश्नों को मैं लिखवा देता हूँ और बिंदु के रूप में थोड़ा सा मैं इशारा कर दूंगा। पहला प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया को जलालगढ़ गांव वाले आदर और सम्मान क्यों देते थे? क्यों देते थे? इसका उत्तर ये होगा कि वह गांव की लक्ष्मी थी। वह गांव की क्या थी? लक्ष्मी थी। बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी थी। ये इशारे के लिए मैंने बताया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बात नहीं, दूसरा प्रश्न है कि संवदिया का क्या अर्थ होता है? संवदिया का क्या अर्थ होता है? हाँ, इसका उत्तर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवाद पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता है वही संवदिया कहलाता है। संवाद अर्थात संदेश। हाँ, और जैसा संवाद है वैसा ही कहना, जैसा संवाद है वैसा ही उस संवाद को प्रस्तुत करने की कला जो है हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। वह जो कला हरगोविंद में थी। ठीक है। और कौन सा तीसरा प्रश्न चलेगा ना? तीसरा प्रश्न लिखो। संवदिया हरगोविंद को संवदिया के नाम से क्यों जाना जाता था? अगला प्रश्न है हरगोविंद की विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। आवाज नहीं। हरगोविंद की विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। बड़ी बहुरिया निर्धन और असहाय
क्यों हो गई थी? असहाय क्यों हो गई थी? बड़ी बहुरिया निर्धन और असहाय क्यों हो गई थी? एक प्रश्न और आता है कि हरगोविंद को औरतों का गुलाम क्यों कहा जाता था? औरतों का गुलाम क्यों कहा जाता था? कितने प्रश्न हो गए बेटा? 6। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस कहानी के लिए आते हैं और ये कहानी समाप्त होती है बच्चों। अब हम अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में प्रवेश करेंगे और देवसेना के गीत को हम पढ़ेंगे और कल देवसेना के गीत को पढ़ेंगे। और दूसरा जो है इस कहानी में जो कुछ भी आपको समस्याएं हैं या कोई शंका है, उस शंका का समाधान हम करेंगे। और बाकी जो है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत दर्दनाक और मानवीय करुणा से ओतप्रोत कहानी थी। और इस कहानी से जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में कि एक समय कैसा होता है, समय कैसा मोड़ ले लेता है, समय का पड़ाव कैसा आता है। तो इस बात से हमें सीख मिलनी चाहिए। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। समय 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 सुंदर समय। हाँ, जब सब दिन होत न एक समाना, तो एक समान हर एक दिन नहीं होता है, विषमताएं भी आती हैं। तो सुख और दुख में हमें जो है समान रहना चाहिए, एक रूप होना चाहिए और धीर वीर और गंभीर होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको आशीर्वाद और सबको मेरा साधुवाद। धन्यवाद।